Hello everyone, welcome to my channel Blooming Minds. Today we will discuss about the average part 4 concept, and in this video we will discuss about the concept of average speed. So let's start the concept of average speed. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. So here it is written distance equal to speed into time, speed equal to distance upon time, and time equal to distance upon speed. So there is a interrelationship between distance, speed and time. Distance means speed into time, speed means distance upon time, and time means distance upon speed. So average speed can be calculated by the formula total distance traveled divided by total time taken. अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को डिवाइड करते टोटल टाइम टेकन से तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है. अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं. यहाँ पे मैंने 4 डिस्टेंसेस लिए अलग अलग D1, D2, D3, D4. ये हमारे 4 अलग अलग डिस्टेंसेस हैं और S1, S2, S3, S4 ये हमारे स्पीड्स हैं, रिलेटिव स्पीड्स हैं. एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. सो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 दीज आर द डिफरेंट डिस्टेंसेस. एंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं D1 और स्पीड के लिए यहाँ पे टर्मोलॉजी यूज़ कर रहे हैं S1. तो फर्स्ट है D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 अपॉन S3 प्लस D4 अपॉन S4. So by applying this formula we can calculate the average speed when the distance is of different distance is different and speed is different. नेक्स्ट इफ़ द डिस्टेंस इज सेम फॉर द होल जर्नी, डिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाता है तो वहाँ पे D1, D2, D3, D4 की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी तो सब जगह हम लोग D लिखेंगे फॉर्मूले में. तो फॉर्मूला कन्वर्ट होके हो जाएगा D प्लस डी प्लस डी प्लस डी डिवाइड बाई D अपॉन S1 प्लस D अपॉन S2 प्लस D अपॉन S3 प्लस D अपॉन S4. सो दो वे में फॉर्मूलेस को हमें वर्क करना है, जब डिस्टेंस अलग अलग होगी और जब डिस्टेंस सेम होगी. नेक्स्ट यहाँ पे D1, D2, D3, D4 को हमने डिफरेंट डिस्टेंसेस माना है एंड S1, S2, S3, S4 को डिफरेंट स्पीड्स माना है. फिर अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम लोग का क्लासिक वे हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया सॉल्व करने का. अगर हम इसको फॉर्मूले वाइज सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला वहीं पे लगेगा जहाँ पे हमारा डिस्टेंस सेम होगा, मतलब आने का और जाने का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा तभी हम लोग फॉर्मूलास अप्लाई करेंगे. तो 2 वेरिएबल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2. ये शॉर्टकट वे है करने का. 3 वेरिएबल्स के लिए ऐसे ही फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, 3S1 S2 S3 डिवाइड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 एंड S1. S1 S2 S3 आर द डिफरेंट स्पीड्स विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. यहाँ पे जो आने की जो डिस्टेंस है और जो जाने की डिस्टेंस है वो दिस मस्ट बी सेम, देन ओनली वी कैन यूज़ द फार्मूला, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज़ द फार्मूला. नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. तो आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन. इन फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट अ मोटरिस्ट ट्रैवल टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे टू एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर. इस एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज. कह रहा है कि एक मोटरिस्ट है वो ट्रैवल करता है 150 किलोमीटर, एवरेज स्पीड दिया है 50 किलोमीटर पर आवर. जो जाने की एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और रिटर्न करने के आने की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है. तो होल जर्नी की स्पीड कितनी होगी. अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है 150 किलोमीटर दिया है, आने का भी डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और जाने का भी 150 किलोमीटर है. तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो इसको हम लोग दोनों वे से करेंगे, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉर्मूले से और फिर इसको शॉर्टकट फार्मूले से भी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू D1 प्लस D2 डिवाइड बाई D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है D1 है वो 150 है और D2 की वैल्यू भी 150 है. जो S1 है वो 50 किलोमीटर पर आवर है एंड S2 जो दिया हुआ है वो 30 किलोमीटर पर आवर है. अब ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे. एवरेज स्पीड इक्वल टू D1 की वैल्यू 150 प्लस 150 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई 50 प्लस 150 डिवाइड बाई 30. तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 37.5 किलोमीटर पर आवर. ये तो हम लोग क्लासिक अप्रोच या
क्लासिकल वे में या लेंथी मेथड से फॉलो किया है, इसको हम लोग फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। मैंने कहा था यहाँ पे जो s1 या s2 होगा वो डिफरेंट स्पीड्स होंगे, तो स्पीड्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 30। s1 की वैल्यू 50 है और s2 की वैल्यू 30 है, तो 2 इंटू 50 इंटू 30 डिवाइड बाई 50 प्लस 30। तो यहाँ से भी हम लोग का आंसर सेम आएगा, 3000 डिवाइड बाई 80, दैट इज 37.5 किलोमीटर पर आवर। Now let us take another question. Question number 2. In this question it is given that an aeroplane flies along the four sides of a square field at speeds of 200, 400, 600, 800 km per hour. The average speed of the plane in the flight around in km per hour is. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एरोप्लेन है, वो फोर साइड्स स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर के शेप में है और वहाँ पे फोर साइड्स दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर की चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर करेंगे d1, d2, d3, d4 ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम कुछ भी एज्यूम करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करके हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो होगा वो अपना सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी डिवाइड बाई डी अपॉन s1 प्लस डी अपॉन s2 प्लस डी अपॉन s3 प्लस डी अपॉन s4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने मान लिया है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और d1, d2, d3, d4 को मैंने 1 माना है। s1, s2, s3, s4 गिवन है क्वेश्चन में। s1 की वैल्यू दी हुई है 200, s2 की वैल्यू दी हुई है 400, s3 की वैल्यू दी हुई है 600 एंड s4 की वैल्यू दी हुई है 800। नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू d प्लस डी प्लस डी प्लस डी डिवाइड बाई डी अपॉन s1 प्लस डी अपॉन s2 प्लस डी अपॉन s3 प्लस डी अपॉन s4। अब यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे। मैंने d की वैल्यू यहाँ पे ली है 1, तो d की जगह लिख देंगे 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन s1 की वैल्यू है 200, s2 की वैल्यू है 1 अपॉन 400 प्लस s3 की वैल्यू है 1 अपॉन 600 प्लस 1 अपॉन 800। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे मैंने 1 अपॉन 200 को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और ऊपर आ जाएगा 4। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 200 ऊपर चला जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, तो नीचे क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 3 4, 12 डिवाइड बाई 4 3। यहाँ से हम लोग अपना आंसर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू 200 इंटू 12 डिवाइड बाई 25, हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा लास्ट में 384 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वहाँ पे डिस्टेंस भी डिफरेंट था और स्पीड भी डिफरेंट था। सेकंड क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस सेम था, स्पीड डिफरेंट थी। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे हमारे डिस्टेंस अलग है और स्पीड्स भी अलग अलग है। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ऑन अ जर्नी अक्रॉस दिल्ली अ टैक्सी एवरेज 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 60% ऑफ द डिस्टेंस, 20 km per hour for 20% of it and 10 km per hour for the remainder. The average speed for the whole journey is। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जर्नी हम लोग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पहले हम लोग टैक्सी करते हैं, 30 km per hour स्पीड टैक्सी की है, 20 km per hour स्पीड, फिर 10 km per hour स्पीड। डिफरेंट स्पीड से हम लोग जा रहे हैं और डिफरेंट डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए अपने यहाँ पे क्या मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस को 100 मान लेंगे। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर 60% ऑफ द डिस्टेंस, तो 100 का 60% d1 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20% ऑफ इट मतलब जो बाकी बचा हुआ है 40, जो 20% है मतलब 100 का 20% निकालेंगे, d2 कितना हो जाएगा 20 और 10 किलोमीटर पर आवर फॉर द रिमाइंडर। तो 100 में से यहाँ पे 80 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 20 होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोगों का निकालने का तरीका जो है वो बाकी क्वेश्चन से अलग था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड्स दिया हुआ था। और S1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, S2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, S3 की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाई d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s3 प्लस d3 अपॉन s3। सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 60 d1 डिवाइड बाई s1 30
प्लस 20/20 प्लस 20/10। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में यही डिफ़िकल्टी थी कि जो डिस्टेंस है D1 D2 D3 वो हमको एक अलग तरीके से निकालना था। तो यहाँ पे मैंने 100 एज्यूम किया डिस्टेंस को और 60% निकाला, 100 का 60 आएगा, फिर 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा, और 100 में से 80 घटा देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा D3 20 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी हमें नहीं निकालना है और स्पीड्स भी हमारी दी हुई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रतिभा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर, अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है और D1 D2 D3 भी दिया हुआ है और S1 S2 S3 भी दिया हुआ है। खाली हमें फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ को अप्लाई कर देना है, हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, D1 की वैल्यू 24 हो जाएगी, D2 की वैल्यू 18 हो जाएगी, D3 की वैल्यू 12 हो जाएगी। S1 8 दिया हुआ है, S2 9 दिया है, S3 जो है वो 3 दिया हुआ है। अब इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाई D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 अपॉन S3। तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 18 प्लस 12 डिवाइड बाई 24/8 प्लस 18/9 प्लस 12/3। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो 54/9 आएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 54/9 सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज स्पीड ऑफ अ साइकिलिस्ट हु कवर्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड किलोमीटर एट 10 20 16 एंड 12 किलोमीटर पर आवर इस। एक साइकिलिस्ट है, वो पहला किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, सेकेंड किलोमीटर कवर करता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड थर्ड किलोमीटर कवर करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब यहाँ पे जो D1 D2 D3 है वो तीनों सेम है और S1 की वैल्यू दी हुई है 20, S2 की वैल्यू दी हुई है 16 एंड S3 की वैल्यू दी हुई है 12। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो हम लोग 3 वेरिएबल्स के लिए हम लोगों ने फार्मूला किया था वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने 3 वेरिएबल्स में क्या बताया, 3S1 S2 S3 डिवाइड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। अब S1 की वैल्यू दी हुई है 20, S2 की वैल्यू 16, S3 की वैल्यू 12, सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। 3 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 12 डिवाइड बाई 20 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 20। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 इंटू 16 इंटू 12 न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 320 प्लस 192 प्लस 240। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर्स निकालेंगे 15.32 किलोमीटर पर आवर। हम लोग चाहे तो इसको क्लासिक वे या ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते थे, जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया था D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाई D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 अपॉन S3, वहाँ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला एवरेज स्पीड का लगा के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमेश वॉक्स 6 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही बोर्डेड अ ट्रेन हुज एवरेज स्पीड वॉज 60 किलोमीटर पर आवर एंड दस ही रीच हिज डेस्टिनेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश 6 किलोमीटर चलता है, स्टेशन से अपने घर तक 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद वो ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन की एवरेज स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और उसको टोटल टाइम कितना लगता है ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में, 3 आवर्स लगते हैं, टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स। एवरेज स्पीड यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी तक हम लोग एवरेज स्पीड निकाल रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दिया हुआ है 32 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग, जब वो पैदल चल रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड वहाँ पे क्या थी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दिया हुआ है और हमें जो है यहाँ पे S1 की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, पहला जो फर्स्ट हम लोग माना है कि वॉकिंग कर रहा है, वो सेकंड जो है वो ट्रेन से डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो D1 है, जो स्टेशन से अपने हाउस की तरफ वो जा रहा है, D1 को मैंने माना 6 किलोमीटर, D2 कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर कर रहा था, टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 96 हमने कैसे निकाला, क्योंकि 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम है 3 आवर्स, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का मामला होता है D1 इंटू डिस्टेंस का मामला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 96 आ जाएगा, वहाँ से 32 इंटू 3 करेंगे
96 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 90 किलोमीटर। इसका मतलब 90 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर किया और 6 किलोमीटर वो वॉकिंग करके कवर किया। S1 हमें पता नहीं है, S2 दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन से कवर कर रहा है उसकी स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड भी दिया है 32 किलोमीटर पर आवर। इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम टेकन। यहाँ से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम लोगों ने निकाला है 32 इंटू 3 96 किलोमीटर। और यहाँ से सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा d1 प्लस d2 डिवाइड बाई d1 प्लस d1 डिवाइड बाई s1 प्लस d2 डिवाइड बाई s2। तो 32 इक्वल टू d1 की वैल्यू है 6, d2 की वैल्यू 90 हो जाएगी, d1 की वैल्यू अगेन 6, s1 की वैल्यू हो जाए, s1 की वैल्यू नहीं पता है वो निकालना है, d2 का वैल्यू 90 प्लस 6 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 32 इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में 96, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6 अपॉन s1 प्लस 1.5। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइड बाई s1 प्लस 1.5 इक्वल टू 96 से, तो यहाँ पे 32 3 साथ सॉल्व कर देंगे 6 बाई s1 प्लस 1.5 इक्वल टू 3, तो यहाँ से s1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। If you like my channel, like my video, then please like, share and subscribe my video. Thank you.